चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। श्री सकलपंच गुजराती मोड़ वाणिक समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष पद का चुनाव 21 फरवरी को होगा। इस चुनाव के पूर्व तीनों प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। श्री सकलपंच गुजराती मोड़ वाणिक समाज ट्रस्ट का चुनाव 21 फरवरी को संपन्न होना है, जिसके अध्यक्ष पद के लिए समाज ने 3 प्रत्याशियों ने अपना दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रेमचंद नागराज, पूर्व अध्यक्ष कमलेश सुरेश चंद्र शाह, एडवोकेट वीपी शाह, ये तीनों ही प्रत्याशी समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी अपनी प्राथमिकताएं घोषणाएं लेकर उतरे हैं। ये चुनाव 4 साल में एक बार किया जाता है, जिसमें लगभग बुरहानपुर, इंदौर, जलगांव, जामोद से समाज के लगभग 25,000 वोट डाले जाते हैं। इस बार कोरोना काल को देखते हुए समाज के पूर्व अध्यक्ष को 1 साल का समय अधिक मिला है। वहीं समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाह में तीनों प्रत्याशी मैदान में हैं और अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लगातार समाजजनों में प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। मतदान शासकीय मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, नोटा का उपयोग भी इस मतदान में किया जा रहा है। ये चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। केवल समाज के लोग ही नहीं, शहर के लोग भी इस चुनाव पर निगाहें बनाए हुए हैं। प्रत्याशी विजय शाह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता समाज के लिए मांगलिक भवन बनाना, ऑनलाइन वोटिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना, समाज में जो बिखराव है उन्हें जोड़ना। तो वहीं पूर्व अध्यक्ष और इस चुनाव में फिर से भाग्य आजमाने वाले कमलेश शाह ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उनका कहना है कि समाज के लिए मांगलिक भवन बनना, दोनों भी प्रत्याशी एक ही सोच रखते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में समाज किसके सर पर ताज रखता है। हमारे मुद्दे समाज में बहुत सारे हैं, जिसमें हमारे बड़े मुख्य बिंदु है संविधान में संशोधन करना और समाज के लिए कहीं पर भी एक बड़ी जमीन खरीद कर मंगल परिसर का रूप देना, इस प्रकार के। और दूसरा, महिलाओं को प्रोत्साहन करना और ये बच्चों को भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारे कने सब कार्यक्रमों की सारी चीज़ों का पूरा लेखा जोखा बना के रखा है, तैयार है। हमने आम सभा भी ली, आम पंचायत बुलाकर मीटिंग भी की, उसमें सबकी सहमति भी है। उसके बावजूद भी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ये गला अफवाह और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अलग में हमारे पास एक और है कि जो वाड़ी में परिसर में उसको थोड़ा और चौड़ा करने के लिए हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, वहाँ ज़मीन भी खरीदेंगे। कि हम जो है समाज में पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, सकारात्मक रूप से काम करना चाहते हैं। और हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा सबसे मेन जो मंगल कार्यालय बनाना है बुरहानपुर शहर में। और उसके बाद में क्या है कि जो हमारे जो समाज है, जो जैसे जलगांव जामोद में है, शेखापुर में है, इंदौर में है, यहाँ पर ई वोटिंग का या मतदान केंद्र का नेपा नगर में वहाँ पर, और तीनों जगह जो है एक छोटी छोटी बॉडी बना के उनको वहाँ का भी कार्य देना है, ताकि काम विकास हो। हम सबके साथ भी मिलकर विकास करना चाहते हैं। तो मैं मेरे हर कार्य के लिए अलग अलग समिति बनाऊँगा और हर समिति को अपना अपना कार्य सौंपूंगा। हर कार्य में अध्यक्ष के रूप में नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काम जो है मेरी साथ जो टीम रहेगी वो हर टीम को जो है अलग अलग कार्य दूंगा, अलग का कार्य करेंगे। गरीबों को आशियाना दिलाने के लिए शासन ने सुंदरनगर में भवनों का निर्माण कराया है, लेकिन इन भवनों में अवैध कब्जे होने से हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि निगम के अफसर हितग्राहियों को कब्जा भी दिलवा रहे हैं। नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत गंदी बस्ती मलिन उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सुंदरनगर में IHSDP के तहत 120 भवन बनाए गए, जिनका लकी ड्रॉ के माध्यम से हितग्राहियों को प्रवेश दिया जाना था। लेकिन एक लंबे समय से हितग्राही नगर निगम से शिकायत कर रहे हैं कि उनके आवंटित भवनों पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसको देखते हुए नगर निगम द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि लगभग 4 लोगों के कब्जे में भवनों को छुड़ाया जाना है और ये भवन उनके नाम से आवंटित भी नहीं है। गौरतलब है कि अभी भी कुछ असामाजिक तत्व नगर निगम के इन भवनों पर कब्जा बनाए रखे हैं और जो पात्र हितग्राही हैं वो नगर निगम के चक्कर काटने पर मजबूर है। एक हितग्राही ने कहा कि वो 2 माह से नगर निगम के चक्कर काट रहा है। उसे आवंटित मकान पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवैध रूप से कब्जा करने वाले परिवार को वहां से हटाया और पात्र हितग्राही को कब्जा दिया। वहीं इस योजना के प्रभारी राजू बालाजी वाले ने बताया कि नगर निगम की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है उनको निकाला जाएगा। तो आयुक्त महोदय के निर्देश पर यहाँ जांच की गई है और 4 अवैध रूप से रहते हुए पाए गए, तो उनको खाली किया गया कब्जा
एवं जिनको आवंटन हुआ है उनको चाबी सौंप दी गई। और भी लगातार जारी रहेगी नगर निगम? नगर निगम के द्वारा ये पूरी सूची बनाई गई है एवं जांच जारी है। 20 से 22 लोग अवैध कब्जे वाले निवास कर रहे हैं। सभी खाली हो गए? हाँ, सभी खाली हो गए। सर 2 महीने बाद कब्जा मिला है। मतलब 2 महीने तक मैं नगर निगम में चक्कर काट के चक्कर काटे, जब मैं मुझे 2 महीने बाद मकान मिला है मुझे। तो 14 तारीख को मुझे मकान खुला था, 14 दिसंबर 2012 को। कितनी राशि भरी थी? ओके, मैंने पहले भरे थे 15,000, बाद में 40,000 भरे थे। ऐसे पूरे 55,000 भरे मैंने। मंगलवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कई अफसर मौजूद नहीं दिखे। शासन की मंशा अनुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आम जनमानस की समस्या के निराकरण के लिए जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आम जनमानस की समस्याएं तुरंत निराकरण करने के लिए समय सीमा में इसका निर्धारण होता है। इस मंगलवार को जन सुनवाई तो आयोजित की गई, लेकिन जन सुनवाई के दौरान कई विभाग के अधिकारी नदारद दिखाई दिए, जिसके कारण जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर आने वाले आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों की समस्याएं अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी द्वारा सुनी गईं। इस दौरान उनके द्वारा समस्या के निराकरण के लिए विभागों के अधिकारियों को आवाज लगाई गई, लेकिन कई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। वहीं इस बारे में जब अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा, अधिकारी किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे या किसी मीटिंग में मौजूद होंगे, इस कारण कोई मौके पर मौजूद नहीं है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जन सुनवाई का समय समाप्त होगा जब जो अधिकारी मौजूद नहीं है उनसे चर्चा की जाएगी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। एक्चुअली हो सकता है कि वो किसी महत्वपूर्ण बैठक में हो या किसी वीसी में हो, इसलिए अभी हाल फिलहाल इस प्रकार के कोई कमेंट्स कर पाना उचित नहीं है। पर फिर भी हम लोग यहाँ से इसके बाद जब जन सुनवाई खत्म होगी तो उनसे पूछेंगे कि किस कारण से बंद हो सकती है।